हुकूमत और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर मुस्बत इरादों के इजहार के साथ इख्तिताम पजीर हुआ, लेकिन हुकूमती कैंप की जानिब से मुस्बत मुश्तरका एलामिया के कुछ देर बाद एक मनफी नुक्ता एतराज़ राना सनाउल्लाह और इरफान सिद्दीकी साहिबान की प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में सामने आया, जिसकी तफसील हम आगे चलकर बयान करेंगे। लेकिन बड़े मंजरनामे में चंद अलामात और इशारे कह रहे हैं कि कहीं तो खामोशी के साथ कोई ऐसी पेशरफ्त हुई है कि जिसके असरात हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की सूरत में ज़ाहिर होना शुरू हो गए हैं। एक बहुत बड़ी खबर की तस्दीक खुद इमरान खान साहब ने की। अडियाला जेल में सहाफ़ियों से बात करते हुए इमरान खान ने तस्लीम किया कि पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब के दरमियान जो है मुलाकात हुई है। उसी सांस में साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि उन्हें तफसीलात का इल्म नहीं। वैसे इमरान खान ने बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात को खुशाइंद करार दिया और कहा कि जी ये पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। उनका कहना था कि वो चाह रहे थे कि जी मुज़ाकरात हों क्योंकि इसमें पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात होगी। इमरान खान ने यह भी कहा कि जी इस्टेब्लिशमेंट को पीटीआई से बात करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जी मुज़ाकरात के दरवाजे दूसरी तरफ से बंद थे। दूसरी जानिब बैरिस्टर गौहर ने कहा कि जी आर्मी चीफ के सामने उन्होंने पीटीआई के तमाम मामलात और मुतालबात रखे हैं। उन्होंने ये भी कहा, यानी कि बैरिस्टर गौहर साहब ने, कि उनकी और अली अमीन गंडापुर की आर्मी चीफ से अलहदगी में मुलाकात हुई। बैरिस्टर गौहर ने यह भी कहा कि जो कुछ भी हो रहा है वो इमरान खान की इजाज़त से हो रहा है। मैं सीधा अडियाला जेल से आ रहा हूँ इस हमले के लिए। खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है। खान साहब ने मीडिया से बात की है। खान साहब से क्वेश्चन हुए हैं तो खान साहब ने कहा कि यस मेरी मुलाकात उनसे हुई है। देखो, मेरी जहाँ भी मुलाकात हुई है, जिस सिलसिले में भी मुलाकात होती है, मैं तब कहता हूँ जब खान साहब की तरफ मेरे पास इंस्ट्रक्शंस होते हैं। मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिस तरीके से भी करता हूँ, खान साहब के लिए करता हूँ, खान साहब ही की हिदायत और परमिशन के मुताबिक करता हूँ। खान साहब ही ने उनको कहा है, जर्नलिस्टों से बात करके खान साहब ने कहा कि यस मुलाकात हुई है। खान साहब ने कहा कि ये बहुत खुशाइंद है, बातचीत मुल्क के इस्तेहकाम के लिए ज़रूरी है। खान साहब ने उनको ये भी कहा कि हमारे दरवाजे हमेशा बातचीत के लिए खुले थे। लेकिन जनाब, अभी ये खबर जो है सुर्खियों की जीनत बन ही रही थी कि सिक्योरिटी ज़राए ने इसके हवाले से तस्वीर का दूसरा रुख पेश किया। सिक्योरिटी ज़राए का कहना है कि जी बैरिस्टर गौहर और अली अमीन गंडापुर की पेशावर में आर्मी चीफ से बातचीत जो है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी और इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात के तनाजुर में हुई। सिक्योरिटी ज़राए का कहना था कि जी सिक्योरिटी मामलात पर होने वाली बातचीत को सियासी रंग देना जो है वो अफसोसनाक है। ताम ज़राए का कहना था कि जी बैरिस्टर गौहर ने सियासी मामलात पर बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें जवाबन बताया गया कि सियासी मामलात पर बातचीत आपकी सियासतदानों ही से होनी चाहिए, यानी कि बातचीत को सियाक़ो सबाक़ से हटकर पेश किया गया। वैसे पीटीआई ज़राए का कहना है कि जी असल मुज़ाकरात वहीं कामयाब हो सकते हैं जहाँ पर ताकत और इख्तियार है। ताम इशारे यही कह रहे हैं कि जी तमाम तर तलखियों के बावजूद मुज़ाकरात का पटरी पर रहने का इम्कान है। नून लीग की एक इत्तेहादी पार्टी के सीनियर रहनुमा जो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन भी हैं, उन्होंने न्यूज़ इनसाइट को बताया कि जी मुज़ाकरात का अगला दौर खटाई में पड़ सकता है अगर हुकूमत ने पीटीआई के जुडिशल कमीशन के मुतालबे पे पेशरफ जो है ना दिखाई, जिसके लिए उनके पास जो है 7 दिन यानी कि 7 वर्किंग डेज़ हैं, यानी कि तकरीबन 9, 10, 11 दिन हैं। वैसे उनका कहना था कि जी इस मामले पर हुकूमत को कोई इतराज़ नहीं होना चाहिए। पीटीआई इस्टेब्लिशमेंट मुज़ाकरात के हवाले से उनका कहना था कि जी जब भी कोई सियासी जमात मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से बरह रास्त बात करती है तो अपने जमहूरियत पसंदी के बयानिए को कमज़ोर कर रही होती है। लेकिन जो पाकिस्तानी मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के ख़्वाहां हैं वो पाकिस्तान की बड़ी और मकबूल तरीन सियासी जमात यानी कि पीटीआई और मुल्क के सबसे मजबूत, मुनज़्ज़म और मुतबर इदारे के दरमियान राब्तों को खुश आइन करार देने, चाहे वो किसी भी सूरत में हो रहे हों, दहशतगर्दी ही के हवाले से क्यों ना हो रहे हों। पीटीआई और मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान दूरियों और गलत फहमियों का खात्मा जो है हर सूरत में पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी पेशरफ्त होगी, जो पाकिस्तान में छाई जो तलखियाँ हैं और तकसीम है उसके खात्मे में बड़ा अहम तरीन उनसर का किरदार अदा कर सकती है। अब आते हैं आज की दूसरी बड़ी खबर की तरफ। तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान मुज़ाकरात का तीसरा दौर हुआ है। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब खान साहब ने कहते हैं ना बिलाखिर अपनी जमात की तरफ से तहरीरी मुतालबात आज हुकूमती कमेटी के सामने पेश कर दिए, जो बकौल उमर अयूब के आइन की बहाली, कानून की हुक्मरानी और अवामी मैंडेट के एहतराम, शफाफ इंतखाबात के लिए वसी मुज़ाकरात की शर्त है। पीटीआई ने वफाकी हुकूमत से मुतालबा किया है कि जी इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत 2 इंक्वायरी कमीशन जो हैं वो कायम किए जाएँ, जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या फिर सुप्रीम कोर्ट के 3 मौजूदा जजेस पर मुश्तमिल हों, जिन्हें तहरीक इंसाफ और हुकूमत 7 दिन के अंदर जो है बाहमी इतफाक़ से नामजद करें। पीटीआई ने यह भी मुतालबा किया है कि जी इन कमीशन की कार्रवाई अवाम और मीडिया के लिए खुली होनी चाहिए। पहला कमीशन जो है वो 7 मामलात की तहकीक करे। उसमें अव्वल जो है इमरान खान की गिरफ्तारी और 9 मई के वाक़यात की कानूनी हैसियत।
दूसरी उनकी वो जो है मुतालबा है कि जी गिरफ्तारी के तरीक़ेकार और इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में पुलिस और रेंजर्स के दाखिले की जिम्मेदारी, स्वयं इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मुल्क भर में पेश आने वाले वाक़यात की तहकीकात, और नंबर 4 पर है जी 9 मई के वाक़यात से मुताल्लिक़ गिरफ्तार अफराद के हकूक़ की खिलाफ वर्जियों जैसे तशद्दुद या गैर कानूनी हिरासत की तहकीकात। 5वें नंबर पर है कि जी क्या एक ही फ़र्द के खिलाफ जो है कई FIRs जो हैं वो दर्ज की गई और कानूनी अमल का जो है गलत इस्तेमाल हुआ। नंबर 6 पर है जी मीडिया सेंसरशिप और सहाफ़ियों को हिरासत करने के वाक़यात का जायज़ा, और नंबर 7 पर है जी इंटरनेट की बंदिश के जो है कानूनी जवाज़ और उसके असरात की तहकीक। दूसरा कमीशन जो है इन बुनियादी मामलात की तहकीकात करेगा, जिसमें ये सवाल है कि जी 24 से 27 नवंबर के दौरान इस्लामाबाद में पेश आने वाले वाक़यात यानी कि मुजाहिरीन पर गोली चलाने या दीगर हमलों का हुक्म जो है वो किसने दिया, ज़ख्मी और शोहदा की तादाद और गुमशुदा अफराद की तफसीलात, मुख्तलिफ अस्पतालों के रिकॉर्ड की जाँच पड़ताल और उनमें रद्दोबदल के इम्कानात, CCTV जो फुटेज का जायज़ा और इंटरनेट बंदिश के असरात की तहकीक, और इसके अलावा जो FIR दर्ज करने और कानूनी कार्रवाई में पेश आने वाली जो मुश्किलात हैं उसका भी जायज़ा लिया जाए। मीडिया सेंसरशिप और सहाफ़ियों को जो हिरासत करने के वाक़यात हैं मुबैना तौर पर, और सियासी कैदियों की रिहाई के मुतालबात जो हैं वो भी जो है इसमें शामिल हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वफाकी हुकूमत और पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान की सूबाई हुकूमतों से यह भी मुतालबा किया है कि जी वो कानून के मुताबिक तमाम सियासी कैदियों की ज़मानत या सज़ा मुअत्तली के अहकामात की हिमायत करें जो 9 मई और 24 से 27 नवंबर या फिर दीगर सियासी वाक़यात से मुताल्लिक़ जो है गिरफ्तार हुए हों। तहरीक इंसाफ का कहना है कि जी ये इन 2 कमीशंस का क़याम जो है हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात में संजीदगी का मज़हर होगा। अगर ये कमीशंस फौरी तौर पर कायम ना किए गए तो तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात जारी रखने से कासिर होगी। मुज़ाकरात के तीसरे दौर के बाद मुश्तरका एलामिया सामने आया, जिसमें तहरीक इंसाफ के मुतालबात का जायज़ा लेने और उनका जवाब देने के लिए 7 वर्किंग डेज़ का दिनों का जो है हुकूमत ने कहा जी हमें इतनी मोहलत चाहिए, उसके बाद ही हुकूमत जो है अपना बाज़ाब्ता और तहरीरी जो है मौक़िफ़ पेश करेगी। एक मुतालबा ये था कि हम 7 दिनों के अंदर अंदर रजामंदी ज़ाहिर कर देंगे तो बात आगे बढ़ेगी। उन मुतालबात के आगे और पीछे जो उन्होंने मोर पंख लगाए हैं वो बड़े अजीब व गरीब हैं। वो उनके इल्ज़ामात की फ़हरिस्त है जो मुतालबात के साथ उन्होंने नफ़ी कर दी है। हमने ये कमेटी इसलिए बनाई है कि तमाम पहलुओं का जायज़ा ले और उनकी जो सेंसिटिविटीज़ हैं या मुतालबात हैं उनको पेश नज़र रखते हुए हम कहाँ कहाँ गुंजाइश निकाल सकते हैं। लेकिन इस मुस्बत पैगाम के चंद ही घंटों के बाद हुकूमती कैंप की तरफ से राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की सूरत में एक मनफी इशारा सामने आया। बकौल राना सनाउल्लाह साहब, तहरीक इंसाफ का चार्ट ऑफ डिमांड जाहिर करता है कि जी PTI वाले समाजी मीडिया पर प्रोपेगेंडा करते हैं। हमारा मैंडेट वापस किया जाए, उससे वो जो है वो दस्तबरदार हो गए हैं। किसी पॉलिटिकल वर्कर का नाम दिया है कि जिसके मतलब वो कहें कि जी ये हमारे वर्कर्स हैं और उनके ख़िलाफ़ जो है वो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस जो है वो बनाए गए। 1 माह से ज़्यादा अरसे से ये प्रोपेगेंडा जो है ये पहले 20 से शुरू हुआ, हज़ारों में, सैकड़ों में, कि जी हमारे लोग जो हैं उनको वहाँ पे हलाक कर दिया गया। आज इस डॉक्यूमेंट में इनको चाहिए था कि वो लिस्ट फ्राहम करते, यानी कि हुकूमती कमेटी का जुडिशल कमीशन की तश्कील से इनकार और मामला जो है चीफ जस्टिस को भेजे जाने का इम्कान है। वैसे हुकूमत के इस मनफी इशारे के बावजूद इतलात ये है कि जी पीर के दिन जो है PTI कमेटी के अरकान को इमरान खान से दोबारा मिलवाया जाएगा। दूसरी तरफ जो है हुकूमती कमेटी ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर साहब के मुस्बत किरदार की बहुत तारीफ़ की है। ये मिले जुले मुस्बत मनफी इशारे जो हैं अपनी जगह। ज़राए का कहना है कि जी स्पीकर कौमी असम्बली आइंदा इजलास जो है वो 28 जनवरी को बुलाने के मुतमन्नी हैं, ख़्वाह हैं। यकीनन मुज़ाकरात के नतीजा खेज़ होने के बारे में शादाने बजाने का गालिबन अभी वक्त बहुत दूर है, क्योंकि वो क़ुव्वतें भी सरगर्म अमल हैं जो मुज़ाकरात की कामयाबी को नहीं चाहती। लेकिन हुकूमती कैंप में मौजूद इत्तेदाल पसंदों, PTI और सबसे अहम इस्टेब्लिशमेंट सबको इस बात का इल्म है कि जनाब पाकिस्तान का सियासी दर्जा हरारत जो है वो नीचे लाना क्यों और कितना ज़रूरी है। बढ़ते हैं अपने पहले मेहमान की जानिब। जनाब हमारे आज के सबसे पहले मेहमान मोहतरम अली ज़फ़र साहब, मारूफ कानूनदा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा। बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब अपना वक्त देने का। मुश्तरका एलामिया तक तो लग रहा था कि मामला बड़े मुस्बत अंदाज में हुए तीसरे दौर में आज मुज़ाकरात के, लेकिन उसके फिर कुछ ही देर के बाद हम देखते हैं कि राना सनाउल्लाह साहब ने और इरफान सिद्दीकी साहब ने जिन्होंने वो एलामिया पढ़ा था वो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने कहा कि जी PTI के जो मुतालबात हैं वो बिल्कुल लगता है कि समाजी मीडिया का प्रोपेगेंडा है। क्या कहेंगे, एकदम ये इस तरह का जो इशारा, और भी बहुत कुछ कहा उन्होंने, आपने यकीनन सुना होगा, ये क्या हुआ अचानक?
जी देखिए, पहले हुकूमत ने कहा कि आप राइटिंग में अपने मुज़ाकरात पेश कर दें। वो हमने कर दिए, जो हमारी कंडीशंस हैं मुज़ाकरात के लिए वो पेश कर दी राइटिंग में। उसके बाद हुकूमत ने कमेटी के सामने कहा कि हम 7 दिन में इसका जवाब देंगे। लेकिन फिर ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उससे तो ये लगता है कि जो दोनों कंडीशंस हैं फ़िलहाल हुकूमत को वो मंजूर नहीं हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मैं इस तरह देखता हूँ कि एक तो उनका सियासी बयानिया था अपना, जो उन्होंने वापस रिपीट किया। वो मेरा ख्याल है उनका हक है, वो अपना बयानिया रिपीट कर सकते हैं। लेकिन जो दूसरा पार्ट था इस सारी कॉन्फ्रेंस का, प्रेस कॉन्फ्रेंस का, जिसमें उन्होंने एक तरह से ये कहा कि ये दोनों कंडीशंस जो हैं वो एक्सेप्टेबल नहीं है, वो नहीं मंजूर हुकूमत को। यहाँ आके बड़ा एक परेशानी भी हुई और हैरानी भी हुई। लेकिन मैं समझता हूँ कि इसके बावजूद, चूंकि 7 दिन उनके पास हैं राइटिंग में जवाब देने के, तो हम इंतजार करेंगे 7 दिन का। तो आप देखेंगे कि वो क्या। आप इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को जो है असल जवाब नहीं समझ रहे। आप समझते जब तक 7 दिन ये लोग 7 वर्किंग डेज में सोच विचार नहीं कर लेते, लिख पढ़ नहीं लेते, उस तब तक आपको उम्मीद है कि अब भी चौथा दौर होगा मुज़ाकरात का? देखिए, मुज़ाकरात में हमेशा ये होता है कि एक रिएक्शन होता है और उसके बाद फिर एक थॉट प्रोसेस होता है, और फिर आप थॉट प्रोसेस के बाद सोच समझ के फिर एक वापस जवाब देते हैं। इसीलिए तहरीरी जवाब का ज़रूरत होती है मुज़ाकरात में। ये रिएक्शन था मेरी नज़र में। हाँ। और अगर ये हो सकता है रिएक्शन तब्दील हो जाए सैनिटी में, उसमें कोई मुस्बत सोच आ जाए बीच में। किस चीज का रद्द अमल था ये? क्यों एकदम मतलब है कि अच्छी बातें करते करते अच्छा तो उन्होंने लामिया पढ़ा और उसके बाद आप ये कहने की रद्द अमल दे दिया, रिएक्शन दे दिया? जी देखिए, दो इसके पॉइंट्स नजर आते हैं मुझे। पहली बात तो ये है कि दोनों जो डिमांड्स थी, ये जरूर इनको पता था कि यही डिमांड्स आनी, क्योंकि बात पे मैंने भी रिपीट किया और बाकी लीडरान ने भी इसको दोहराया कि यही 2 डिमांड्स हैं। इमरान खान साहब ने भी बड़ी वजाहत की बार बार मीडिया में, तो उनको ये पता तो था कि ये डिमांड आनी है। लेकिन ड्राफ्टिंग थी, मे बी उसकी वजह से उनको लगा कि हमें एक सियासी जवाब इसका देना है, क्योंकि जो ड्राफ्ट था वो 2 सफ़े में था और उसके अंदर काफ़ी बातें की गई थी। तो उनको लगा या उनका रिएक्शन ये हुआ कि हमने इसकी तरदीद करनी है। और तरदीद करते करते शायद वो एक स्टेप आगे चले गए कि उन्होंने कंडीशंस को भी रिजेक्ट कर दिया। ये शायद उनसे कॉन्फ्रेंस में कई बार आप कर देते हैं गलती। आसार बता रहे हैं कि मतलब मुज़ाकरात के मुस्तकबिल के हवाले से फिर सवालिया निशान खड़े हो गए। मतलब है कि कहते हैं पेंडुलम कभी एक तरफ जाता है, कभी दूसरी एक्सट्रीम पे जाता है। अच्छा, इसी से जुड़ा हुआ एक और बात, आज की सबसे बड़ी खबर, इमरान खान ने अडयाला जेल में तस्दीक की कि जी पार्टी चेयरमैन की जो है गौहर साहब की मुलाकात हुई आर्मी चीफ से। अलीमीन गंडापुर साहब भी मौजूद थे और लोगों ने उसको बड़ा मुस्बत लिया कि जनाब चलें, खुदा खुदा करके जो है गुफ्तगू का आगाज़ हुआ। फिर हम देखते हैं कि सिक्योरिटी ज़राए से ये खबर आई कि उस बात को, उस मुलाकात को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सियाक़ व सबाक़ से अलग जो है पेश किया गया। और सिक्योरिटी ज़राए का ये कहना था कि ठीक है मुलाकात हुई, गुफ्तगू हुई, लेकिन वो दहशतगर्दी, इंसदाद दहशतगर्दी के मामलात पे हुई और सियासी बातों पे उनको यही मशवरा दिया गया कि जनाब वो आप सियासतदानों के साथ तय करें। ये क्या कहेंगे? इन दोनों चीज़ों को जोड़ेंगे आप, राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस को और सिक्योरिटी एहलकारों की तरफ से जो एक ज़राए की तरफ से ये बात आई है? जी आई तो ये जवाब तो इकट्ठे, और दोनों तरफ से जो बयानिया आया या जो जवाब आया प्रेस में, वो तो एक साथ ही आया, तो आप जोड़ तो सकते हैं उनको। ये जो मीटिंग हुई थी गौहर साहब की और चीफ मिनिस्टर साहब KPK की, वो मीटिंग का मुझे नहीं मालूम था, वो आज मीडिया से ही पता चला। यकीनी तौर पे अगर वो बैरिस्टर गौहर उस मीटिंग में थे तो बैरिस्टर गौहर से कोई सिक्योरिटी की बातें तो नहीं समझ आती मुझे। तो कुछ ना कुछ तो बात हुई होगी, लेकिन अब क्या बात थी और किस कॉन्टेक्स्ट में थी, वो जब मैं मिलूंगा और डायरेक्टली आई विटनेस अकाउंट लूंगा तो फिर मैं उस पर कोई तबसरा कर सकूंगा। लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट तो वो मुलाकात हुई है, किस बात पे हुई है ये अभी डिस्क्लोज नहीं हुआ। अच्छा, हम जैसे लोग जो अंदाज़ा कर रहे हैं वो ये कि गालिबन PTI की तरफ से या फिर मीडिया ने जिस तरह से हाइप दिया इस मुलाकात की बात को,
तो उसके बाद ज़रा वजाहत करना इस चीज़ पे। अगर ज़रा सा लो प्रोफाइल रखते तो गालिबन इस तरह का रद्द-ए-अमल ना आता, ना हुकूमत की तरफ से और ना सिक्योरिटी ज़राए की तरफ से, क्योंकि लग ये रहा था, तासुर ये गया कि जी कोई चीज़ें जो है एकदम तय हो गई हैं PTI के दरमियान और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान, एक तासुर बाद लोग ये ले रहे थे। जी देखें, अगर तो ये मीटिंग कॉन्फिडेंशियल थी, ये भी मालूम नहीं है। अगर ये मीटिंग ओपन थी, वो भी मालूम नहीं। ये मीटिंग साइडलाइंस पे थी, ये भी अभी कंफर्म नहीं हुआ। तो ऑब्वियसली ये थेरीज या मुख्तलिफ राय तो बनेगी, लेकिन बेहतर ये होता कि जो मीटिंग हुई थी, अगर हुई है तो फिर उसमें छुपाने की क्या बात है। आप उसको जिस कॉन्टेक्स्ट में भी मीटिंग हुई थी वो डिस्क्लोज हो जाता, क्योंकि 2-3 दिन से ये बात चल रही थी। बहरहाल अब जिस तरह मैंने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि किस कॉन्टेक्स्ट में ये मीटिंग हुई। आपकी बात जब तो ये जो मेरी इत्तलात है, आपकी बात तो हुई है उनसे, गौहर साहब से, उन्होंने कोई वजाहत नहीं की, कोई बताया ही नहीं आपको? जी अभी मेरी मुलाकात होगी आज लेटर, क्योंकि हमारी कल मीटिंग उसकी JCP की भी है, जिसमें हमने अपॉइंटमेंट करनी है जज साहिबान की। तो वो आज रात को मुझे इंफॉर्मेशन ज़्यादा डिटेल में मिलेगी। इस वक्त तक तो मुझे एग्जैक्ट क्या हुआ, क्या बात हुई, किस कॉन्टेक्स्ट में था, वो आपके इल्म में नहीं। अच्छा, मुझे जाते जाते ये बताइए, मैं फिर ये सवाल दोहरा रहा हूँ कि इन दोनों एक्सप्रेस के बाद और सिक्योरिटी ज़राए से आने वाली खबर के बाद आप मुज़ाकरात का क्या मुस्तकबिल देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त तो जो बड़ा हमारा मौक़िफ़ तो बड़ा वाज़ेह है कि अगर ये 2 कंडीशंस जो थी, जो राइटिंग में भी अब दे दी गई हैं, अगर ये नहीं मानी जाती तो ये मुज़ाकरात आगे नहीं चलेंगे। ये तो इमरान खान साहब ने बड़ा वाज़ेह बता दिया है। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद लगता यही है कि जिस तरह हुकूमत को फ़िलहाल ये कंडीशंस एक्सेप्टेबल नहीं हैं, लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि 7 दिन में माइंड जो है वो तब्दील भी हो सकता है, ख्यालात में नए चीज़ें आ सकती हैं और हो सकता है वो ये अपना फैसला तब्दील भी कर लें 7 दिन में। तो ये देखना है कि अगले कुछ चंद दिनों में क्या आता है। फिलहाल की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उससे तो ये अंदाज़ा हो हुकूमत ने ये कंडीशंस नहीं मानी। जी, ये दोनों जो आपके मुतालबात हैं मुस्तरद कर दी। बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। जनाब, यहाँ पे लेते एक वक्फे के बाद जब दोबारा हम हाजिर होंगे तो हमारे साथ नून लीग के सीनियर रहनुमा मोहतरम बैरिस्टर अकील मलिक साहब होंगे। हमारे साथ रहिएगा। जनाब, प्रोग्राम के सिलसिले में हमारे साथ दे रहे हैं मोहतरम बैरिस्टर अकील मलिक साहब, नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब। ये बताइए, बल्कि समझाइए कि अभी मुश्तरका एलामिया जो आया मुज़ाकरात के बाद, वो तो बड़ी मुस्बत किस्म की अंडरटोन्स लेकर आया था। वो कहते हैं ना कि अभी ऐलान की गूंज ख़त्म भी नहीं हुई थी कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी राना सनाउल्लाह साहब और इरफान सिद्दीकी साहब ने, कि जिसमें मतलब इल्ज़ामात लगा दिए कि जी बिल्कुल समाजी मीडिया का प्रोपेगेंडा है ये जो मुतालबात पेश किए गए हैं। क्या वजह हुई ऐसी कि वो 7 दिन 7 वर्किंग डेज आप लोग इंतज़ार क्यों ना कर सके? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आमिर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, सबसे पहली बात है जो आज चार्टर ऑफ डिमांड्स आया है, इससे मज़े का खेज़ कोई बात नहीं हो सकती, और इसीलिए मैं समझता हूँ कि जो राना साहब ने या इरफान सिद्दीकी साहब ने बातें की हैं, मैं थोड़ा सा फॉर द बेनिफिट ऑफ योर व्यूज़ एज़ वेल मैं चाहूँगा मैं उसको पढ़ लूँ। कमीशंस की फॉर्मेशंस तो एक बात, और उसके अंदर TORs भी खुद अपनी तरफ से दे दिए गए। ये नहीं कि कोई कॉमन पॉइंट्स, कॉमन डिस्कशन हो जाए कि TORs के क्या पॉइंट्स होंगे, किन जो है पहराए में या किन पैरामीटर्स में उनको देखा जाएगा, बजाय इसके कि ये बात होती और पहले तो इस पूरी चीज़ से आई टेक अ स्टेप बैक फ्रॉम दिस, पूरी चीज़ से डिनाई किया जा रहा था। उन्होंने कहा कि जी ये मिनट्स ऑफ द मीटिंग में रिकॉर्ड हो गए हैं, सिर्फ 2 सिंपल डिमांड्स हैं, कमीशंस की फॉर्मेशन है और साथ में असीरान की रिहाई है। फिर हमने कहा ये इन राइटिंग दे दें तमाम तर चीज़ें, और वो इन राइटिंग जो है देने से कासिर थे। तकरीबन 25 दिन इस पूरे मरहले में गुजर गए कि 25 दिन डिले किया इन्होंने, और उसके बाद फाइनली इन राइटिंग जो है वो 4 सफ़ों पर मुश्तमिल एक बड़ी मज़े का खेज़ बात आ गई पूरी अवाम और कौम के सामने। यहाँ पे एक तो मैं 9 के हवाले से बात करूं, उसमें मलिक साहब मज़े का खेज़ क्या है? क्योंकि सवाल ये ना कि वो जो 2 मुतालबात थे उनके, जुडिशल कमीशन का क़याम, सियासी कैदी, ये तो मतलब आपके सामने आ चुके थे। ये दोनों मुतालबात आपको मज़े का खेज़ लग रहे हैं? कोई और चीज़ इसमें मज़े का खेज़ थी? जी, इसमें मज़े का खेज़ बात यह है कि यहाँ पे मे 9 कमीशन के हवाले से जो बात की जा रही है, ये उसके TORs में जो पॉइंट्स हैं उसमें कहा जा रहा है कि जी हमें बताया जाए या इस चीज़ की भी तहकीक की जाए जो इमरान खान साहब की इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर रिहाई जो गिरफ्तारी हुई थी,
उसके बाद उसके हवाले से जो है वो कह रहे हैं वो तो एक पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, उस पर ऑलरेडी कॉग्निजेंस जो है सुप्रीम कोर्ट ने ली थी। और आपके नाजरीन के लिए भी बताता चलूँ, ये वही केस है जिसमें गुड टू सी यू कहा गया था। तो यहाँ पे एक तो ये बात है कि पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन में आप ये कह रहे हैं कि जी हमें इस पॉइंट को भी इंक्लूड किया जाए TORs में, जब TORs के ऊपर डिस्कशन ही नहीं हुई, ना कोई डिस्कोर्स हुआ है। यहाँ पे दूसरा में पॉइंट 1 का 7 नुकात में से एक नुक्ता था ना, तो बाकी 6 और भी थे। मेरा जो सवाल है कि ठीक है आपके इतराज बिल्कुल 100% सही होंगे, सवाल ये है मलिक साहब के क्या वजह के 2-4 दिन आप लोगों ने जायजा नहीं, कोई ना कोई बात ऐसी होगी जो आप कहते हैं कि जनाब ये बात हो सकती है, ये बात नहीं हो सकती, एकदम जो रद्द किया गया, ये क्या मतलब नीयत बदल गई है, कोई और इशारा हो गया है? जी बिल्कुल नीयत नहीं बदली, कोई इशारा नहीं हुआ। मैं आपको यही बात अर्ज कर रहा हूँ कि 7 दिन है, हमने बिल्कुल इस पर जवाब देना है। हम जो 7 सियासी जमातें हैं जो इस पूरी कमेटी को रिफ्लेक्ट कर रही हैं या कमेटी का हिस्सा हैं, उन्होंने अपनी लीडरशिप से बात करनी है। दे गेट बैक। हमारा मौकफ, बिकॉज ऑब्वियसली अब स्टीयरिंग तो हमारे हाथ में है इस तमाम तर मामले पे, क्योंकि कमीशन की फॉर्मेशन जो है फेडरल गवर्नमेंट ने करना है, और फेडरल गवर्नमेंट इत्तेहादियों के साथ नून लीग है, और उसमें जो फॉर्मेशन है वो हमारा काम है करना, इंक्वायरीज ऑफ कमीशन एक्ट के तहत। मज़े का खेस बात यह है कि 26 नवंबर वाले इंसिडेंट पे भी जो इन्होंने इस्लामाबाद में चढ़ाई की या इस्लामाबाद में धावा बोलने की कोशिश की या इस्लामाबाद में आके जो इंतशार फैलाने की कोशिश की, उसमें भी ये कह रहे हैं कि जिन लोगों को आपने पकड़ा है उनकी FIR की डिटेल्स हमें दें। भाई आपको खुद इतने टॉल क्लेम्स आपने किए और आपने 12 दफ़ा कहा, आपने कहा कि हमारे 5000 असीरान हैं, हमारे 4500 असीरान हैं, सो एंड सो फोर्थ। इतने टॉल क्लेम्स के साथ 2 महीने गुजर गए, असीरान की लिस्ट आज क्यों नहीं कमेटी के मेंबरान को दी गई, कमेटी के सामने क्यों नहीं असीरान की लिस्ट रखी गई? एंड टू टॉप इट ऑल ऑफ, द आइसिंग ऑन द केक इज दिस, एंड यू विल प्रोबब्ली लाफ एट दिस एज वेल, हुकूमत से NRO मांगा जा रहा है। अब हुकूमत से NRO क्यों मांगा जा रहा है मैं आपको बता देता हूँ, जो इसका पार्ट B है। एंड फॉर द क्लैरिटी of this conversation that we're having and for the benefit of your viewers as well, मैं ये जरूर पढ़ के सुनाना चाहूंगा। और इसमें B पे जो लिखा है, तहरीक इंसाफ hereby calls upon the federal government as well as government of Punjab, Sindh and Balochistan to support the grant of bails, orders suspending the convictions and sentences of all political prisoners to be identified by Pakistan Tehreek Insaf। ये क्या मजाक किया जा रहा है हमारे साथ, ये कौम के साथ क्या मजाक किया जा रहा है? क्या हमसे NRO मांगे जा रहा है? अब आगे सुनिए। Who have been arrested pursuant to 1 or more FIRs with respect to an event on May 9th and on the event वो 26 नवंबर की भी बात करते हैं, और any other political event anywhere, और have been convicted, या जिनकी अपीलें या नजर खानी की दरखास्तें जो हैं किसी अदालत में। लेकिन मुझे ये बताइए, आपका जो भी आप झोल इसमें बता रहे हैं, NRO मांगा जा रहा है हुकूमत से, हुकूमत को कहा जा रहा है आप इनकी प्रोसिक्यूशन ना करें, आप इनकी बेलों में आड़े ना आए, आप मतलब अकील मलिक साहब, मैं कह रहा हूँ जो आप जिस झोल की निशानदेही कर रहे हैं वो बिल्कुल 100% सही होगा। मेरा ये कहना है कि जब मुज़ाकरात हो रहे होते तो आप नहीं समझते मुनासिब के बंद कमरे में ये बात होती कि जहाँ पर आप कहते जी ये चीज़ें तो आपकी बिल्कुल आउटराइट नहीं हो सकती, ये चीज़ काबिल गौर है, ताकि कहीं से आपको इसके बाद अब ये नहीं लग रहा कि जी मुज़ाकरात जो है पटरी से उतर। मैं नहीं समझता कि मुज़ाकरात पटरी से उतर सकते हैं। मुज़ाकरात के अंदर अभी भी टाइम है, अभी भी मुज़ाकरात का अमल जारी और सारी है, और इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल हमने अपनी स्टेटेड पोजीशन रखी है और हमें रखनी भी चाहिए, क्योंकि ये कौम और अवाम के साथ मजाक नहीं होना चाहिए कि आउटराइटली एक NRO मांगा जा रहा है और फिर उस पर कहा जा रहा है आप हमारे जो लिस्ट ही नहीं एग्जिस्ट करती, वो लिस्ट सामने तो आए, कम से कम हम देखें उसकी ट्रूथफुलनेस, उसकी वेरासिटी को चेक किया जाए, बजाय इसके कि कोई लिस्ट दी जाए जिसमें कोई डिटेल्स इनकैप्सुलेट हो। यहाँ पे खुद कहा जा रहा है कि जी उनकी बेलें होने दें, उनकी जो सज़ाएँ हुई हैं उनकी जो सस्पेंशंस होने दें, उन तमाम तर पोलिटिकल प्रिजनर्स को जो है सो कॉल्ड पोलिटिकल प्रिजनर्स, बिकॉज पोलिटिकल प्रिजनर तो क्यों, क्या May 9th के लोग जो पोलिटिकल प्रिजनर्स हैं आप मुझे ये बताएं, या जो 26 नवंबर में यहाँ पे इस्लामाबाद में आके तोड़ फोड़ की, जो धावा बोला, जो तमाम तर मामलात किए लीडिंग अप टू इस्लामाबाद। लेकिन हमारे यहाँ ये भी होता है यकीनन जिन लोगों ने इन जराइम का इर्तिकाब किया वो यकीनन जो है मतलब उसी लॉ एंड ऑर्डर के मसले पे उनका ट्रायल होगा। लेकिन हमारे जैसे मुल्क में अमूमन ये भी होता है कि बहुत सारे आटे के साथ जो है और भी चीज़ें पीस दी जाती हैं, पता नहीं होता कि मासूम भी किसी को पकड़ लिया या कोई और आदमी जो वाकई सियासी कैदी हो। आप ये नहीं कह सकते कि 100 लोग गिरफ्तार हुए तो 100 के 100 कसूरवार होंगे। सर फिर लिस्ट आती ना जी, तो फिर लिस्ट आती, देयर इज नो लिस्ट। This is a joke with the country,
with its people, with the government and with the committee as well. ये एक सरासर मजाक किया है इस पार्टी ने और इस पार्टी की कमेटी ने कि लिस्ट ही सामने नहीं लाई, और अब फिर उसकी वजाहत कह देते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते, क्योंकि ये कहेंगे कि जी हमने NRO इनसे मांग लिया है, इमरान खान का अगर नाम लिखा होता। माजरत के साथ, मतलब एक तरफ आप कहते थे कि एक आपकी फैक्शन कहता है कि इमरान खान का नाम नहीं होगा, दूसरा कहता है मुझे एक और बड़ा अहम नुक्ता है क्या मजाक किया जा रहा है वक्त का में हम देख रहे थे कि PTI की तरफ से कहा गया कि जी बैरिस्टर गौहर की अली-अमीन गंडा की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई। आपने भी खबर सुनी होगी, पढ़ी होगी, बहुत ज़्यादा इस पर शोर मच रहा था। उसके बाद फिर सिक्योरिटी ज़राए से हमने देखा कि ये चीज़ आई कि सियासी मामलात पे कोई बात नहीं हुई, सिर्फ दहशतगर्दी के मामलात पर जो है बात हुई थी, और उस मुलाकात को सियाक़ सबाक़ से अलग करके जो है बयान किया जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या आपकी वो है इस चीज़ के ऊपर, योर टेक? देखिए, माई टेक इज़ हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। इनकी ख्वाहिश तो है कि किसी किस्म की इनको डील या ढील ऑफ़र हो, कतन या कोई डील या ढील ऑफर नहीं हो सकती, ना हम कर सकते हैं, ना हम करना चाहते हैं। अदालतों के मामलात अदालतें जाने, द कॉन्सेप्ट ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर्स, अदालतों में हम उनके मामलात या काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। राह चलते या सरे राह किसी से अगर मुलाकात हो गई, क्योंकि आई एम अ फर्म बिलीवर इन दिस कि एक तो नेशनल सिक्योरिटी के हवाले से मुलाकात थी और उसमें सिक्योरिटी का जायज़ा लिया जा रहा था, जो ऑन गोइंग इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस हैं उसके हवाले से मुलाकात थी। अब वहाँ पे CM KP के थे, गवर्नर KP के थे, इंटीरियर मिनिस्टर थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे, और वहाँ पे एक सूबे में इस पार्टी की हुकूमत है KP में, और ये उसके चेयरमैन है। अगर अली-अमीन गंडापुर साहब ने इनको वहाँ पे मदऊ कर लिया हो और राह चलते किसी कॉरिडोर में मुलाकात होगी हो, तो उसको ऐसे स्याह सबाक से हट के जिस तरह पेंट किया जा, मंजर कशी की जा रही है, मैं समझता हूँ इंतहाई गलत बात है। और एक ऐसा तासुर दिया जा रहा है कि शायद मुज़ाकरात का अमल कहीं और चल रहा है। या तो जी मैं बिल्कुल, योर पॉइंट नोटेड। मैं आखिरी 30 सेकंड में अगर ये बता सकें कि पाकिस्तान के सियासी दर्जे हरारत को कम करने के लिए क्या हुकूमत करने के लिए तैयार है, और क्या तो करते हैं PTI से, या PTI को ऑफर ऐसा करेंगे कि मामला सुलझने की तरफ जाए, मजीद उलझे ना? जी देखें, मैं ये ज़रूर आपको कह सकता हूँ आमिर साहब कि यहाँ पे ये जो TORs दिए हैं इन्होंने दोनों कमीशंस की फॉर्मेशंस के हवाले से, इसको कमेटी के मेंबरान देखेंगे और इसके ऊपर अपनी अपनी लीडरशिप से कंसल्ट करेंगे, और फिर उसके बाद जो TORs जो हमारी तरफ से होंगे या हम इसके ऊपर जो उनको जवाब देंगे वो अगली नशिस्त में देंगे। लेकिन उसके अलावा हमें इसके लीगल पैरामीटर्स में भी इसको देखना है कि कानूनी पैराए में क्या पॉसिबल है, क्या नहीं, क्योंकि कुछ इसमें ऐसे पॉइंट्स हैं जो पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है जिनके ऊपर कमीशन का दायरा कार या दायरा नहीं हो सकता। इसीलिए दुरुस्त। बहुत बहुत शुक्रिया अकील मलिक साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, जो कहते हैं ना, अहम बात ये कि पाकिस्तानियों की, ज़्यादातर पाकिस्तानियों की ख्वाहिश है कि पाकिस्तान के सियासी दर्जे हरारत में कमी आए, और उसके लिए इन मुज़ाकरात का, PTI और हुकूमत के मुज़ाकरात का नतीजा खेज़ होना बहुत ज़रूरी है। हम एक और मुख्तसर वक्फा लेते हैं। पाकिस्तान के तनाजुर में एक अहम खबर बरतानिया के उस जिनसी स्कैंडल के बारे में है जिसमें कम उम्र बच्चियों का जो है जिनसी इस्तेमाल करने वाले ग्रूमिंग गैंग से ताल्लुक़ रखने वाले बाज़ पाकिस्तानी भी जो थे उसमें पकड़े गए थे। तो जनाब, इस पुरानी खबर को जिंदा करने का सेहरा जो है मशहूर बिजनेसमैन एलॉन मस्क को जाता है, जिन्होंने इस वाक़े को मिसाल बनाकर तमाम पाकिस्तानियों पर, या ये कह लें कि जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं उनके खिलाफ प्रोपेगेंडे का एक महाज खोल दिया था। बाद में इस प्रोपेगेंडे में कई इंतहापसंद दाएं बाजू के जो बरतानवी सियासतदान हैं वो भी शामिल हुए, लेकिन इस प्रोपेगेंडे का मौसर जवाब जो इमरान खान की साबका अहलिया जो हैं और फिल्म प्रोड्यूसर जमायमा गोल्ड स्मिथ की तरफ से एक्स पर एक मुफस्सिल पोस्ट की सूरत में आया। जमायमा साहिबा ने लिखा कि जी, बदकिस्मती से बरतानिया में जिनसी साल में तमाम कम्युनिटीज़, नस्ल, अकीदे और समाजी और इक़्तिसादी पस मंज़र के लोग मुलव्वस हैं। उन्होंने बड़े अच्छे आदाद शुमार दिए, और उन आदाद शुमार की रोशनी में जमायमा कहती हैं कि जी 1970 से 2015 के दौरान कैथोलिक चर्च में बच्चों से ज़्यादती के 3000 वाक़यात हुए, जबकि 2016 से अब तक जो है 100 से ऊपर मज़ीद वाक़यात हो चुके हैं। इन वाक़यात में 100 के समझिए आपके 33 जो है मुजरिमों को सज़ाएँ हुई हैं और 52 पादरी जो हैं बरतरफ किए गए। यानी कि मामला किसी एक मज़हब, नस्ल या फ़िरक़े के साथ महदूद नहीं। उन्होंने मज़ीद लिखा कि जी, बरतानिया के बोर्डिंग स्कूल्स में 2012 से 2018 तक मुबैना तौर पर हज़ारों मुतासरीन जो हैं सामने आए हैं, जबकि 450 मुल्ज़िमान जो हैं पकड़े गए हैं, जिनमें से 160 जो हैं उन पर फ़र्द जुर्म भी आयद की गई। जमायमा ने एशियन ग्रूमिंग गैंग्स के बारे में भी लिखा कि जी, इनका जो 1400 बच्चे इनका शिकार बने, और ये केसेस जो हैं 1997 से 2013 तक रिपोर्ट हुए।
ग्रूमिंग एक ऐसे अमल को कहा जाता है कि जिसमें एक शख्स, कोई बड़ी उम्र का शख्स जो होता है, वो किसी बच्चे से जज्बाती ताल्लुक़ बनाता है और उसे फिर घेर घार के उसका जिनसी इस्तेसाल करता है। जमायमा कहती है कि जी कई मामलात पर जो है बरसा बरस जो है वो सामने ही नहीं आए, जबकि पुलिस भी जो है उसने भी मुजरिमों को पकड़ने और मुतासरीन को जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम रही। उन्होंने मज़ीद लिखा कि जी इन तमाम वाक़यात में मुश्तरक बात वो मर्द हैं जो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करते हैं और इनमें सफ़ेदफ़ाहम मर्द भी शामिल हैं। इमरान खान से अलहदगी के बावजूद पाकिस्तान में जमायमा खान की जो मकबूलियत है, जमायमा गोल्ड स्मिथ की जो मकबूलियत है, उसकी एक बड़ी वजह यह भी है कि उन्हें जब भी मौका मिला या उन्होंने ज़रूरत महसूस की तो उन्होंने हमेशा पाकिस्तान को मुस्बत अंदाज में पेश किया और हक़ायक़ बयान करते हुए उसका दिफा भी किया। यही गालिबन इनकी पाकिस्तान के अवाम के एक बहुत बड़े हिस्से में मकबूलियत की वजह है। आमिर ज़िया को अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त। खुदा हाफिज़।